सुनीता जी। महाराज जी, एक माता स्वयं कर्म और वाणी में संतुलन बनाकर चरित्र निर्माण कर अपनी युवा संतान को भौतिक आकर्षण, नाना प्रकार की लालसाओं से कैसे बचा सकती है महाराज? बचपन से। जब तक बचपन से उसका सुधार नहीं किया तो फिर जवानी में सुधार नहीं हो सकता, युवा में सुधार नहीं हो सकता। सुधार बचपन से। अगर बाल्यावस्था में उसके संस्कार डालो, चलो पापा के पैर छू, सबसे राधे राधे करो, चलो बैठो 10 मिनट राधा राधा बोलो, तुम्हें अभी टॉफी लाएंगे, तुम्हें अभी बाल। उसको छोटे बच्चे को राधा राधा राधा, वही बच्चा जाकर आगे भविष्य में जवान में भक्त बनेगा। नहीं तो आज के जो बच्चे हैं थप्पड़ मारते हैं अपने माता पिता को, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, ज्यादा करे तो काट के फेंक देते हैं। आतंक भर गया है दिमाग में दुष्टता भर गई है, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई और आधुनिक सफलता देख देख करके वो मतलब उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई, अध्यात्म से भ्रष्ट हो गई। बहुत पुराने समय में गांव में नौटंकी होती है ना, नौटंकी में एक नाटक देखा था सुल्ताना डाकू, उसी सुल्ताना डाकू पे बनाया गया था। सुल्ताना डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। उसको जब फांसी की सजा मिली, अंग्रेजों का राज्य था, तो उनसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा हमें माँ के गले लगना है। तो उनकी माँ बुलाई गई, वो रोती हुई आई, जब गले लगी तो दांत से मुंह में नाक काट ली उसने ऐसे। तो पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया? तो बोले जब मैं कक्षा 1 में था एक कलम चुरा के लाया था, तो माँ ने कहा था शाबाश बच्चा, लिखने के काम में आएगी। तो मैंने समझा अच्छा है, आज मैं सुल्ताना डाकू बना हूं तो इस माँ के कारण बना हूं। अगर ये पहली कलम में हमें थप्पड़ जमा देती तो आज मैं फांसी में न चढ़ता, मैं आज गलत कार्य में न जाता। तो बच्चे की जीवनी बनाने वाले माता पिता ही होते हैं। यदि प्रारंभ से बच्चे को पूजा में बैठालना, सतोगुणी बातें सिखाना, शास्त्र सुनाना। अच्छा, हम लोग संत क्यों बन गए? घर में भागवत होती, घर में रामायण होते, घर में संत जन आते, घर में जब देखो तो भगवत चर्चा हो रही, भोग लगा के भोजन पाना, एकदम भागवत। मोहल्ले में कहीं प्याज लहसुन नहीं आता, ऐसा पवित्र ब्राह्मणों का कुल, तो उससे संस्कार बने, अल्लाह भगवान के मार्ग में हम आ गए। तो अगर संस्कार सही ना हो तो फिर जवानी में संभालना कठिन होता। जवानी में तो उन्माद अवस्था होती, फिर नहीं संभाला जा सकता। बाल्यावस्था से बच्चे को संभाला जाए तो वो महान बन जाएगा। और संभालना तो गर्भ अवस्था से ही होता है। जब बच्चा गर्भ में हो, ब्रह्मचर्य से रहे, खान पान सही रखे और भगवान की चर्चा सुने तो संस्कार उस पर पड़ते हैं। जब कयाधु प्रहलाद जी की माँ गर्भवती थी, प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो देवराजेंद्र बंदी बना कर ले जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, उन्होंने कहा इनको कहाँ ले जा रहे हो? बोले हिरण्यकश्यप का वीर है, ये दैत्य है, महान भयानक होगा, ये जब पैदा होगा तो इसे मार देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, गर्भ हत्या या बालक शिशु की हत्या ये ठीक नहीं, छोड़ो तुम इसे। तो नारद जी की आज्ञा से उन्होंने नारद जी अपने आश्रम ले गए, और गर्भस्थ शिशु अंदर जब थे तभी से भगवान की चर्चा, नवधा भक्ति का वर्णन, भगवान का नाम कीर्तन अपने आश्रम में। तो देवर्षि नारद जी के प्रभाव से प्रहलाद जी पैदा हुए। गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है, जैसे चक्रव्यूह की रचना गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु पर प्रभाव पड़ा। मां 7वें द्वार भेदन में सो गई, तो इसलिए वो 7वां भेदन करना नहीं जाने, नहीं 6 चक्रव्यूह को तोड़ना वो जान गए थे, गर्भ में ही जान गए थे। जब बालक गर्भ में हो तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, खान पान शुद्ध रखना चाहिए, भागवतिक वातावरण रखना चाहिए। और जब बच्चा हो जाए तो जब तक जवान ना हो तब तक उसे अच्छे आचरणों की शिक्षा देनी चाहिए, पूजा में बैठालना चाहिए, तो एक सतोगुणी आदमी बनेगा। अब बचपन से माता पिता बालकें बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। अच्छा, बच्चे देख रहे हैं हमारे माता पिता क्या आचरण कर रहे हैं। अब आप नशा कर रहे हो, आप गंदी बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो वही संस्कार तुम्हारे बच्चों में पड़ रहे हैं। तो हम स्वयं सुधरें, माता पिता स्वयं सुधरें, ये सावधानी रखें कि बच्चों की दृष्टि में उनकी किसी भी तरह की हरकत ना आने पावे। और वार्ता में अब माता पिता लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बच्चा छोटा सा देख रहा है, वही संस्कार उसके अंदर पड़ रहे हैं।
माता पिता गलत आचरणों से युक्त हैं तो बच्चों में वही संस्कार गंदे पड़ रहे हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक गृहस्थी धर्म में यदि चले तो ये बहुत बड़ा धर्म है। अपने बच्चे को एक समाज का सेवा करने वाला बनाए, भगवान का भक्त बनाए, तो जन्म होना बच्चे का ठीक हुआ। नहीं तो देखो ना अब कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि बड़े बूढ़े माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि तुम जवान हो, गिरे को उठाना चाहे कि गिराना चाहे। कोई माँ बहन जंजीर पहने ऐसे नजदीक मोटरसाइकिल ले मारा ऐसे, वो हाथों घसीलती चली जाए। अब कहाँ लगा, कहाँ कष्ट हुआ, अब इतना निर्दयी हो गया है, अब उतने में उसकी जान पर खेल गए। तो ये जवान लोग जो है जो गलत रास्ते अपना रहे हैं उसका कारण है उनको बचपन से अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिली। नहीं देखो रामायण में देखो, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। स्वयं भगवान राम प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुजनों के चरणों में माथा रख के प्रणाम कर। अब कौन बच्चा प्रणाम करता है? क्योंकि सिखाया नहीं गया, आचरण ही नहीं दिए गए। जिनको सिखाया गया वो बच्चे करते हैं और जो करेंगे वो आगे उन्नति को प्राप्त होंगे।